नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। बालोद जिले में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए, जहां थाई बॉक्सिंग में खिलाड़ी आरती शर्मा ने सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया। तो बालोद से खबर आपको बता दें, राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं इस प्रतियोगिता में आरती शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। तो आपको बता दें कि थाई बॉक्सिंग में ये सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। चांपा जिले के अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और पूजा अर्चना के बाद हर गली और मोहल्ले में विभिन्न समितियों ने प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बच्चों से लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। तो जांजगीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धूमधाम से अनंत चौदस का पर्व मनाया गया और इस मौके पर श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया और कई कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। तो इस दौरान सभी गली मोहल्लों में कई समितियों द्वारा प्रसाद वितरण भी किया गया। चांपा जिले में गणेश पर्व एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और सभी भक्तजन यहाँ की मूर्ति को देखने के लिए, यहाँ के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए और अपना भावुक विशेष रूप से दर्शन करने के लिए गणपति जी का चांपा आते हैं। चांपा में त्योहार तो अपन पारंपरिक रूप से बहुत खुशी से मनाया जाता है। यहाँ चांपा में अपने आसपास के क्षेत्र से, जैसे कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में महुदा होता है, चांपा सिवनी होता है और बमनिंडी होता है। ऐसे आसपास के क्षेत्र 20 किलोमीटर के अंतर्गत के लोग सभी आते हैं। कवर्धा जिले में एक सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वृद्ध की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद शव को परिवार और समाज ने कंधा नहीं दिया। ऐसे में महिला शव के पास बिलखती हुई बैठी रही। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने मृतक का पूरे नियम के तहत अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी पांडारवत राय पुलिस को दी। इसके बाद गांव के कोटवार सरपंच और पुलिस जवानों के साथ मिलकर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 10 दिन बाद बाकी की रस्म भी पुलिस प्रशासन करेगा। ग्राम परसवारा में एक रतलू मरावी करके व्यक्ति रहता था अपनी पत्नी के साथ में। उसकी 7 तारीख को मृत्यु हो गई, बीमारी काट मृत्यु हो गई, लगातार बीमार रहता था। मृत्यु होने के पश्चात में उसके अंतिम संस्कार के लिए उसकी एक पत्नी जो विश्वकर्मा परिवार की थी वो साथ में थी। जो रज्जू के पैतृक जो गांव में उसकी पत्नी और बच्चे, जिसको ये 20 साल पहले छोड़ चुका था और वर्तमान में विश्वकर्मा महिला के साथ गुजारा जाता है। सांसद ज्योत्सना महंत के कोरबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से युवाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा और इससे कोरबा के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे, जहां सांसद ज्योत्सना महंत का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं कोरबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और आपको बता दें कि इस मौके पर सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से कोरबा का विकास और तेजी से होगा। देखिए, देश के भविष्य हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य हैं ये नवयुवक
और इनमें बहुत जोश देख रही हूँ मैं, क्योंकि इनके लिए ही मैंने ये समर्पित किया है। केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से मेरे को इसमें सहायता मिली, यहाँ के कलेक्टर से मिली, यहाँ के मंत्रियों से मिली, और खासकर आपके विधानसभा अध्यक्ष महंत जी, क्योंकि जब वो विगत यहाँ पर सांसद थे तब से उनकी एक परिकल्पना थी कि हम अपने बच्चों को शिक्षा, एक अच्छी ऐसी शिक्षा दें जो यहाँ की सेवाएं अपने जिले को। बाय। चिरमिरी जिला मुख्यालय नहीं बनने पर लोगों में आक्रोश देखा गया। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय बनाने के लिए लोगों ने पूरे 1 साल तक संघर्ष किया, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे लोग नाराज होकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने पुतला भी फूंका और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। चिरमिरी अपनी जायज मांगों को लेकर के और आज आंदोलनरत है, और पिछले 144 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया था 7 तारीख को कि हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, और हमारे 6 लोग आमरण अनशन में बैठे थे, जिसको पुलिस जो है आज सुबह 6 बजे उठा करके और मतलब लेकर के थाने पे आ गई और बंद कर दी। न गिरफ्तारी शो कर रही है और न उनको छोड़ रही है। चिरमिरी जिला मुख्यालय की जो 1 साल की संघर्ष समिति की 1 साल की जो मांग थी जिला मुख्यालय की, आज जिला मुख्यालय की तो घोषणा हो चुकी है, पर हमारे चिरमिरी की जनता और हमारे जो साथी हैं, हमारी ये मांग जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे चिरमिरी को सही हक नहीं मिलेगा, और जब तक ये हम प्रशासन से या शासन से या किसी भी सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, और हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। चिरमिरी क्यों गुस्सा में है? साल भर से हमारी चिरमिरी की जनता जो है परेशान है, आमरण अनशन कर रही है, और तीनों विधानसभा की बात है तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का आमरण अनशन चल रहा था, और पुलिस ने आज तड़के सुबह से ही जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनके घरों से जाकर उठाकर लिया है और मंच को पूरा हटाकर दमन कर दिया। उसके बाद भी चिरमिरी के लोगों में जज्बा की कमी नहीं थी। चिरमिरी के लोगों ने स्वतः स्फूर्त बंद रखा और इस काला दिवस चिरमिरी के लोगों ने बनाया। लापरवाही के लिए हमारे यहाँ के मुखिया लापरवाह है, जो विगत 1 वर्षों से देख रहे हैं कि संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ 80,000 वोटर रहते हुए भी अनदेखी करके मनेनगढ़ में 32-35 हजार लोग बसे हुए हैं, और मनेनगढ़ को मुख्यालय बनाना ये कहाँ उचित है? वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPHD में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ किया। ये प्रदेश का 32वां जिला होगा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने नवगठित जिले को 200 करोड़ 73 लाख रुपए की सौगात देते हुए 15 नई योजनाओं का भूमि पूजन कर लोकार्पण भी किया। प्रदेश के नए जिले का विधिवत शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छोटे छोटे जिले का निर्माण करके लोगों की समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निदान किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार नए जिलों का निर्माण कर रही है। सीएम ने बताया कि चिरमिरी के 100 बिस्तर के अस्पताल को जिला अस्पताल में तब्दील किया जाएगा और मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अब 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही, आज वो सपना साकार हुआ। सबको बहुत बहुत बधाई। आज अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी का दिन है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अंतर्मन से मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही आत्मीय स्वागत यहाँ के नागरिकों ने, जिला के लोगों ने खूब आत्मीय स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। से खबर आपको बता रहे, जहां 15 नई योजनाओं का भी सीएम ने लोकार्पण किया तो प्रदेश के 32वें जिले का यहां पर उद्घाटन किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां सीएम भूपेश बघेल ने 32वें जिले का उद्घाटन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि ऐसे छोटे छोटे जिलों का निर्माण कर प्रदेश में विकास तो मनेंद्रगढ़ की खबर आपको बता रहे जहां सीएम भूपेश बघेल ने नए जिले का उद्घाटन किया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश का ये 32वां जिला होगा और साथ ही आपको बता दें कि जिले का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने 15 नई योजनाओं का भी लोकार्पण किया और साथ ही साथ 100 बिस्तर के नागरिक अस्पताल को भी जिला अस्पताल में तब्दील करने की बात उन्होंने कही। तो 15 नई योजनाओं का भी सीएम भूपेश बघेल ने शिलान्यास किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मनेंद्रगढ़ को प्रदेश का 32वां जिला बनाया गया है।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 9 से 19 साल तक के बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई गई। इस मौके पर सीएमएचओ ने कहा कि बच्चों के पेट में बीमारियों से बचाव के लिए 9 से 19 साल तक के बच्चों को ये दवा खिलाई जा रही है ताकि उनका इन बीमारियों से बचाव हो सके। वहीं इस कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य अधिकारी वीवी बोड़े भी मौजूद रहे। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरबा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया तो वहीं छात्रों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। कोरबा में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस के अवसर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए निगम और पर्यावरण विभाग की पहल पर वायु प्रदूषण को कम करने और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संदेश देने के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली को महापौर राजकिशोर प्रसाद और आयुक्त प्रभाकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ ली। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस का आयोजन किया गया तो वहीं शहर में रैली निकाली गई और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संदेश भी दिया गया। जांजगीर जिले के नवागढ़ में भीम रेजिमेंट ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश में कर्मचारी वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की इन्हीं नीतियों का विरोध करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। तो जांजगीर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भीम रेजिमेंट ने प्रदर्शन किया तो वहीं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ भी ये प्रदर्शन यहां पर किया गया। तो जांजगीर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां भीम रेजिमेंट ने प्रदर्शन किया तो वहीं आपको बता दें कि अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर और सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीम रेजिमेंट में साफ तौर पर आक्रोश भी देखने को मिला और इस दौरान भीम रेजिमेंट ने पुतला दहन भी किया। साफ सुथरे मांगों को लेकर यहाँ पे जन आक्रोश इसमें भूपेश बघेल का पुतला दहन भी हुआ। जैसे कि सरकार सत्ता में आने से पहले वादे तो बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन उसमें का 1-2 तो पूरा करते, बाकी किसी को पूरा करते नहीं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे करके वादा किए थे, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा शराबबंदी करेंगे करके बोले थे, आजकल अभी तक कुछ पता नहीं। मांगों को लेकर सबको लेकर आज हम लोग नवागढ़ आक्रोश रैली आए हैं। चुनाव समय में ऐसे वादा करते हैं, लेकिन उसको देखकर जनता उस वादों को देखकर पूरा करेंगे करके उसको चुनाव पे जिताते हैं, सरकार बिठाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद जनता को धोखा देने का काम करती सरकारें। उन सबको वादों को पूरा करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए जो राज्य की कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में जारी किया, तो उन सबको याद दिलाने के लिए आज भीम रेजिमेंट ब्लॉक की गई नवागढ़ के तत्वाधान में राज्य में बैठी भूपेश बघेल सरकार की पुतला दहन किया गया है। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
totally depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CG PAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बालको के रिश्दा चौक पर ट्रैफिक जाम से इन दिनों क्षेत्र की जनता काफी परेशान है, जहां ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए यातायात विभाग के पुलिसकर्मी गायब रहते हैं और स्थानीय लोगों की मदद से जाम को हटाया जाता है। शहर में पार्किंग व्यवस्था न होने से लोग सड़क किनारे वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन को आगे आने की जरूरत है ताकि लोगों को राहत मिल सके। ऐसी आप लोग को परेशानी होता है क्या? और सुबह भी यही परेशानी, सुबह ट्यूशन स्कूल रहते हैं लोग, सुबह भी यही परेशानी, शाम को भी यही परेशानी, 12 बजे भी यही परेशानी। बच्चे जाम होते रहता है, बहुत दिक्कत होता है जी। आए दिन आपका एक्सीडेंट भी होते ही रहता है जी। तो बालकों का इसमें वो है परेशानी है। हाँ, बालकों ध्यान नहीं देती है रोड के बारे में। एक साथ 3 गाड़ियाँ चल रही है बताइए। 4 व्हीलर रोड है कि हाईवे नेशनल रोड है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कितना आए दिन जाम होता है? डेली का यही है। अभी तो यहाँ कई घंटा जाम है। हाँ, देखिए ना पब्लिक को आने जाने में कितना परेशानी हो रहा है। भैया तो इसमें बालकों क्या मानते हैं? बालकों को क्या बालकों का भैया सब बालकों का ही है और क्या, उनको व्यवस्था करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।